जमा पूंजी खत्म, नौकरी नहीं, कमाई बंद। नतीजा आर्थिक महामारी से घिर रहे लोग। कोरोना ने देश में फैला दी है उधार की महामारी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना महामारी की चर्चा चारों ओर है। एक जगह खास चर्चा चल रही थी। इसी चर्चा में लोग बता रहे थे कि कैसे देश और खासकर झारखंड के लोगों ने कोरोना की पहली लहर को मनोरंजन के रूप में मनाया। लॉकडाउन के दरमियान तरह तरह के व्यंजन बनाए, डांस से लेकर योग तक किया, जीने की कला सीखी। लेकिन दूसरी लहर ने लोगों को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। इसी चर्चा के बीच जाने अनजाने एक व्यक्ति ने हकीकत बयां कर दी। कोरोना महामारी ने फैला दी उधार की महामारी। अचानक उस व्यक्ति की बातों ने सबका ध्यान खींचा। सभी ने महसूस किया कि दरअसल कोरोना ने उधार की महामारी खैरात में दे दी है। लोगों की जमा पूंजी खत्म होती जा रही है, नौकरी और रोजगार नहीं है। यहाँ तक कि जिनके पास प्रोविडेंट फंड का पैसा था, उसे भविष्य के लिए रखने की चिंता छोड़ वर्तमान में ही उस पर कर्ज ले लिया। बैंक से जितने तरह का कर्ज हो सकता है वो ले रखा है। घर की इज्जत यानी जेवर को भी अब बेचने या गिरवी रखने का प्रयास शुरू हो गया है। महंगाई के कारण अब खाने पीने में भी कटौती होने लगी है। देखते ही देखते घर में दूध के पैकेट्स भी कम हो रहे हैं। सब्जियां और अन्य चीजों में कटौती होने लगी है। आय का कोई स्रोत नहीं दिख रहा। जिनके पास आय का स्रोत है, उस पर भी काले बादल मंडरा रहे हैं। इन सब के बीच तीसरी लहर की आशंका डरा रही है। पता नहीं भविष्य में क्या हो। लोगों की डामाडोल आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करती मेरी ये विशेष रिपोर्ट। देश की आर्थिक स्थिति डामाडोल है। देश पर हर दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। महंगाई चरम पर है। इन सब के बीच कोरोना संक्रमण। 1.5 साल से लोग इससे जूझ रहे हैं। हर कोई परेशान है। नौकरी पेशा, व्यापारी, व्यवसायी, मजदूर, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस समय आर्थिक संकट से नहीं जूझ रहा। कोरोना महामारी का लोगों की आय और आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। परिवार के स्तर पर कर्ज बढ़ा है। वित्त वर्ष 2020 से 21 में जीडीपी 37.3% तक पहुंच गई है। ये इससे पिछले वित्त वर्ष 2019 से 20 में 32.5% थी। भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020 से 21 में बैंक जमा में कमी और दूसरी तरफ स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ने से परिवार का कर्ज जीडीपी के अनुपात के रूप में 2021 से 22 में और बढ़ सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि महामारी का असर चालू वित्तीय वर्ष में तो दिखेगा ही, अगले वित्तीय वर्ष पर भी असर पड़ सकता है। बीते साल कोरोना की पहली लहर के दौरान लॉकडाउन हुआ था। लोगों के रोजगार सुरक्षित थे, उनकी नौकरी सही सलामत थी। लोगों के पास पहले से जमा पूंजी थी और लॉकडाउन के दौरान भी थोड़ी बहुत कमाई होती रही। लिहाजा लोगों ने पहले लॉकडाउन को एंजॉय किया था। सोशल मीडिया पर लोग अपने एंजॉयमेंट, पर्यावरण सुधार आदि की तस्वीर शेयर कर रहे थे। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि बैंक में लोगों की जमा राशि बढ़ी थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से खर्च कम हो रहे थे। लॉकडाउन खुलते खुलते आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। जब तक स्थिति सुधरती, दूसरी लहर आ गई और लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। आय का साधन घट गया। मार्च के आखिर में जब कोरोना की दूसरी लहर ने रफ्तार पकड़ी तो अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की शुरुआत हो गई। इससे करीब 1 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई।
जमा पूंजी बैंक से निकलने लगी, स्वास्थ्य पर खर्च बेतहाशा बढ़ा। पहले की जमा पूंजी और कोरोना के पहले दौर की कुछ बचत दूसरी लहर में निकल गई। कोरोना की दूसरी लहर का असर अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों की कमाई पर भी पड़ा है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से पैसा निकाला है। देश में इस समय 6 करोड़ EPFO सदस्य हैं। कोरोना की वजह से 1 अप्रैल 2020 से अब तक 3.5 करोड़ लोगों ने PF अकाउंट से पैसा निकाला है, जबकि ये पैसा उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए था। उन्होंने मजबूरी में भविष्य की चिंता छोड़ जीवन जीने के लिए राशि निकाल ली। अभी तक PF अकाउंट से 1.2 लाख करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। बीते साल 2019 से 20 वित्तीय वर्ष में 81,200 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया गया था। लोग अभी कोरोना की दूसरी लहर के थपेड़े से बाहर नहीं निकले हैं। पेट्रोल डीजल 100 का कांटा पार कर रहा है। दूध, तेल, आटा, दाल, चावल आदि ग्रोसरी आइटम में 25% तक बढ़ोतरी हुई है। लोग जीवन को पटरी पर लाने की मशक्कत में लगे हैं। नौकरी, रोजगार छूटा तो विकल्प की तलाश कर रहे हैं। इनके बीच अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, वो भी केवल 1-2 महीने के अंदर आने का संकेत दिया जा रहा है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से लोग सहमे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अभी शुरुआती दौर में है। दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या अभी गिनती में है। अभी इसे बेकाबू होने से रोकना संभव है। हमेशा की तरह इस बार भी अगर लापरवाही हुई तो पहले से भी भयावह नतीजे सामने होंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगस्त महीने में आ सकती है। सितंबर में अपने चरम पर होगी, यानी कोरोना महामारी की तीसरी लहर आई तो फिर लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू लगाने जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। एक बार फिर सब ठप पड़ सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इससे लोगों की नौकरियां जाने और बेरोजगारी दर बढ़ने की आशंका है। लोग चौतरफा मार झेल रहे हैं। जमा राशि खत्म है, भविष्य के लिए भी बचत नहीं है। बैंकों का कर्ज है, महंगाई चरम पर है। अब उन्हें जीने की राह नहीं मिल रही। लोग असमंजस में हैं। जिनकी नौकरी गई है वे तीसरी लहर की आशंका में कुछ नया भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। जिन्होंने पहली लहर के दौरान नौकरी जाने के बाद छोटा मोटा व्यवसाय शुरू किया था, उनकी भी दूसरी लहर के लॉकडाउन ने स्थिति खराब कर दी है। अब उनके पास अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए भी रास्ता नहीं दिख रहा। अगर देखा जाए तो बाजार से लिक्विड कैश कम होता जा रहा है। छोटी जगहों पर 2000 के नोट तक बाजार में नहीं दिख रहे। लोगों को इस भंवर से निकालने के लिए सरकार से मदद की जरूरत है। सरकार को सेक्टर वाइज बांटकर लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि हर सेक्टर एक दूसरे से जुड़ा है। जब बाजार में पैसे का फ्लो बढ़ेगा तभी फिर से स्थिति सुधरेगी, वरना कोरोना से अगर बच भी गए तो आर्थिक महामारी तबाह कर देगी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।